चार्ट टॉक टू मी में आपका स्वागत है। यहाँ पर हम लोग चार्ट की बातों को समझने की कोशिश करते हैं कि चार्ट कहाँ से किस तरफ का मोमेंट देने की कोशिश करेगा। कल सेंसेस की एक्सपायरी है। ज़्यादातर लोगों को एक्सपायरी में बड़ा इंटरेस्ट रहता है। एक्सपायरी उनके लिए जैकपॉट की तरह होती है। अच्छा, इसमें ज़्यादातर लोग जो एक्सपायरी में एंट्री करते हैं तो मार्केट में वो लाल हरी कैंडल देख करके ही काम करते हैं। अगर वो इस पूरे सिस्टम को समझ लें तो वाकई में एक्सपायरी एक जैकपॉट बन सकती है। हमेशा नहीं बनेगी क्योंकि हमेशा वो मोमेंट नहीं मिलता। आमतौर पे एक्सपायरी के दिन लोग हीरो ज़ीरो की तलाश में आते हैं। 10 रुपया लगा के 100 रुपया, 200 रुपया, 150 रुपया हम बना लेंगे। कुछ लोग 10 रुपये लगा के 20 रुपये के चक्कर में रहते हैं। कुछ लोग 10 रुपये लगा के 80 रुपये के चक्कर में रहते हैं। बनता भी है, अक्सर बनता भी है, लेकिन अक्सर इसलिए बनता कह रहे हैं कि मोमेंट तो दिखता है कि यहाँ से 10 रुपये का लिया था और ये बढ़ता चला गया। लेकिन ये जो बढ़ता चला जाता है तो आमतौर पर ऐसे ऐसे होता है, तो अक्सर हम लोग यहीं निकल जाते हैं और किसी लास्ट तक के मोमेंट पकड़ने पे रिजल्ट आता है कि यार ये 10 रुपये का 400 रुपया हो गया, 80 हो गया, 50 हो गया, ठीक है। और ये वाले मोमेंट में क्या होता है कि 10 रुपये का 20 रुपया 30 रुपया होता है, निकलते निकलते वो कम हो जाता है। अच्छा, ये यहाँ तक जब आता है, जैसे यहाँ पे मान लो 10 रुपये था प्रीमियम, यहाँ गया 30 हो गया, यहाँ तक आया तो पता चला 12 बचा। अब आदमी की डर की हमारी हालत ख़राब हो जाती है। यहाँ पहुँचा तो फिर उतना लगभग उतना हुआ तो जल्दी से वो एग्जिट हो जाता है। अच्छा, एग्जिट कौन नहीं होगा? एग्जिट दो तरह के लोग नहीं होंगे, बल्कि दो तरह के नहीं, हम एक ही तरह के कहेंगे कि पहली जो उसके अंदर क्वालिटी होगी, उसके अंदर क्वालिटी पहली ये होगी कि उसको नॉलेज है मार्केट की। मार्केट की नॉलेज का मतलब ये हुआ, मार्केट की नॉलेज का मतलब ये हुआ कि वो जानता है कि मार्केट में मूवमेंट कैसे होता है। मार्केट सीधा चलता नहीं, वो ऐसे 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 करके चलता है। दूसरी चीज़ ये कि एक्सपायरी डे में प्रीमियम कितना मिल्ट हो सकता है। 10 रुपये का प्रीमियम कितनी देर रुकने पर वो 8 रुपये 7 रुपये 6 रुपये हो जाएगा, ये भी उसको समझ होती है। अच्छा, ये भी उसको समझ होती है कितने टाइम पे लें। तीसरी चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है कि किस जगह पे लें। एक्सपायरी मूव की तलाश में जो लोग रहते हैं तो उसमें एक जगह होती है जिस जगह पे सेलर भाग रहा होता है, ठीक है, और उसी जगह पे बायर वो एंट्री कर रहा होता है। सेलर भाग रहा है और बायर उसी दिशा में एंट्री कर रहा है तो मोमेंट डबल ट्रिपल हो जाता है कभी कभी। मतलब गामा ब्लास्ट बोलते हैं उसको, कि वहां पे फिर गामा ब्लास्ट हो जाता है। और जब गामा ब्लास्ट होता है तो 10 रुपये के प्रीमियम को 20 रुपया 40 रुपया 60 रुपया 70 रुपया होने में देर नहीं लगती है। अगर स्पीड के साथ साथ उसने जो स्ट्राइक प्राइस होती है वो भी क्रॉस करना शुरू कर दिया तो वो कहाँ पर तक पहुंच जाएगा, वो आम आदमी की बस के समझने की नहीं। अच्छा, ऑप्शन के अंदर जो सबसे बड़ी चीज होती है कि ऑप्शन जो में बायर के साथ प्रॉब्लम क्या है? ऑप्शन में बायर के साथ प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर टाइम के साथ वो मारा जा रहा होता है। यानी टाइम बढ़ेगा, ऑप्शन खरीदने के बाद अगर टाइम बढ़ेगा तो प्रीमियम घटेगा। लेकिन अगर ऑप्शन खरीदने के बाद कम टाइम में मूवमेंट उसने फास्ट दे दिया तो ऑप्शन बायर जो है वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट में रहेगा। लेकिन ऑप्शन खरीद लिया और ऑप्शन खरीदने के बाद क्या हुआ कि धीरे धीरे तो ऊपर जा रहा है, नहीं ऊपर जा रहा है लेकिन धीरे धीरे जा रहा है, तो ये टाइम उसकी जान ले लेगा प्रीमियम की, यानी प्रीमियम घटेगा। आदमी को लगेगा यार इसने 300 पॉइंट का मोमेंट दे दिया, 30 पॉइंट का मोमेंट दे दिया, लेकिन भाई जो 30 पॉइंट का मोमेंट दिया है उस 30 पॉइंट का मोमेंट उसने 30 मिनट लगा दिया। लेकिन वही 30 पॉइंट का मोमेंट, 60 पॉइंट का मोमेंट, 80 पॉइंट का मोमेंट ऐसे दे दे स्पीड से, यानी कम से कम टाइम में 1 से 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट 5 मिनट में दे दे, तो प्रीमियम बहुत तेज बढ़ता है। तो अगर ऑप्शन में ये चीज़ की समझ नहीं है तो ऑप्शन में एंट्री करना अपनी जिंदगी बर्बाद करना है और पैसे को आत्महत्या में डालना है, यानी कुएं में डुबो दिया। अच्छा, कुएं में डुबो दिया तो निकाल भी लोगे, ऐसे समुद्र में डाल दिया कि जहां से कभी निकले, आग में झोंक दिया समझ लो, मिलेगा नहीं फिर वो।
तो सेंसेक्स पे बात करने से पहले निफ्टी की बात कर लेते हैं। अच्छा, ये जो बातचीत हम लोग कर रहे हैं, ये बातचीत में जो खास पॉइंट है वो जो हेडिंग रखी है हम लोगों ने, चार्ट टॉक टू मी, चार्ट हमसे बात करता। ये बात हमने हमेशा कही है, शुरू से हम कहते आ रहे हैं कि चार्ट हमेशा हमसे बात करता है, हमेशा अपनी बात कहता है। मुझे यहाँ से गिरना है, मुझे यहाँ से उठना है, यहाँ मैं रुकना चाहता हूँ, मुझे आराम करना है। तो समझने वाली जो निगाहें होती हैं, उसके इशारों को समझने वाले जो माइंड होते हैं, वो बहुत ब्रिलियंट, बहुत जीनियस, बहुत टैलेंटेड नहीं होते। बहुत सिंपल माइंड के लोग ही उसको समझ पाते हैं। सिंपलिसिटी में ही जीवन है, ठीक है। और किसी भी काम को जो सिंपल तरीके से किया जाता है, बहुत ज़्यादा एनालिसिस करना, बहुत ज़्यादा तर्क करना, वो फिर आपको जीने नहीं देगा, ना ज़िंदगी में जीने देगा और ना यहाँ मार्केट में जीने देगा। तो यहाँ पे अभी हम लोग पहले देखने की कोशिश करेंगे कि निफ्टी कहाँ से कह रहा है कि हम ऊपर का मोमेंट दे सकते हैं। तो हम पॉइंट लिखते जाएंगे, आप उसको नोट करिए। नोट करने के बाद चार्ट में उसमें निशान लगा लीजिए। चार्ट में निशान लगाने के बाद उसको डीप अध्ययन करिए। जहाँ चीज़ समझ में ना आए पूछिए, ठीक है। बहुत कुछ समझ में आएगा। और मार्केट के अंदर जो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना, जो एकदम रहस्य की तरह हैं। रहस्य की तरह का मतलब वो किसी बुक में नहीं होती हैं, किसी यूट्यूब चैनल पे नहीं होती हैं। अच्छा, जिसने बहुत अच्छे ढंग से मार्केट को देखा होता है, डीप स्टडी किया होता है, उसको वो चीज़ पता चल जाती है। अब वो चीज़ को जानने के लिए भाई कोई ना कोई गुरु तो पकड़ना पड़ेगा, कोई ना कोई मेंटोर पकड़ना पड़ेगा। अच्छा, मेंटोर वाला ना चाहिए। मेंटोर पकड़ने भी ये नहीं होना चाहिए कि वो आपको बस ज्ञान बांट रहा हो, यानी जानकारी दे रहा हो। जानकारी देने वाला मेंटोर नहीं चाहिए हमको मेंटोर चाहिए सिखाने वाला, ठीक है। और जानकारी पाना और सीखना दोनों में बहुत फर्क होता है। जिस दिन आप इस फर्क को समझ जाएंगे, उस दिन आप समझ जाएंगे कि मेंटोर का मतलब क्या होता है। तो ऊपर के मोमेंट के लिए जो जगह दिख रही है, जहां पे चार्ट महाशय कह रहे हैं, वो कह रहे हैं 23,839, 23839, 539, 125। ये सारे जो हैं वो 2323 ही हैं, ठीक है। इनके ऊपर का मोमेंट मिलने की संभावना है। ऊपर का मोमेंट मिलने की संभावना हो या नीचे के मोमेंट मिलने की संभावना हो, दो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने आपको बताए हैं। वो है, पहला सिस्टम है ह्यूगो सिस्टम। यहाँ पे उस शर्त को पूरा करेगा तो ही उस पॉइंट के बाद ऊपर का मोमेंट या नीचे का मोमेंट दिखेगा, गारंटेड दिखेगा, ठीक है। आमतौर पे स्टॉक मार्केट में, बल्कि ज़िंदगी में किसी मामले में बहुत गारंटेड बात नहीं करनी चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा उसकी वो सही साबित होती है। लेकिन जैसे मैं कुएं के आगे एक कदम रख दिया, आदमी चल रहा है और आगे कुआं है, एक कदम रख दिया तो एकदम गारंटेड है ना भाई कि वो कुएं में गिरेगा, ठीक। लेकिन अगल बगल अगर चार दीवारी है, खंबा है, रस्सी है, तो आदमी कहेगा नहीं यार, एक शर्त पूरी करनी जरूरी है कि इससे दूर रहेगा तो गिरेगा, वरना नहीं गिरेगा, ठीक है। कोई बहुत तेज बाइक चला रहा है, रोड में बहुत रश है, हाईवे है और रश वाली हाईवे है, तो बहुत तेज बाइक चला रहा है क्या, तो लोग कहेंगे ना एक्सीडेंट होगा। एक है कि बहुत रोड सन्नाटा है, बाइक तेज चला रहा है, तो लोग कहेंगे एक्सीडेंट हो सकता है, इसको सावधानी से चलना चाहिए। लेकिन रोड पर रश है और दोनों तरफ, मतलब ऐसा हाईवे है कि वन वे नहीं, टू वे है, और उस पर कोई बहुत फास्ट बाइक चला रहा है, तो लोग कहेंगे ना पक्का एक्सीडेंट होगा। तो जहाँ पे कंडीशन साफ साफ दिख रही होती है, वहाँ गारंटी की बात करने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन कोई आदमी गार्ड नहीं हो सकता है कि वो कह दे तो हाँ ये होके रहेगा। कंडीशंस होती हैं कि वो होता है तो होता, साइनाइड खा लेगा तो आदमी मर जाएगा, ये गारंटेड है। चलिए, तो ये ऊपर की जगह हो गई। अब इसमें कुछ जगह ऐसी है, और वो जगह आप चेक करके देख लीजिए
मतलब ये पूरे 6 महीने जो बीते हैं, 5 महीने बीत रहे हैं मार्केट के, उसको देख लीजिए, पिछला पूरा साल देख लीजिए। इससे ज़्यादा तो स्टडी करना बहुत मुश्किल है। तो इतना ही देख लीजिए, जो बता रहे हैं जगह कि हर कुछ ना कुछ कभी चार्ट के अंदर ऐसी जगह आती हैं जहाँ पे बहुत ज़बरदस्त बाउंस बैक होता है कि वहाँ पे मार्केट अगर पहुँचती है उस जगह पे तो बहुत तेज़ रिवर्स गियर लगता है। यानी ऊपर पे ऐसी जगह होती है कि नीचे की तरफ रिवर्स गियर लगेगा, नीचे की तरफ ऐसी जगह होती है जहाँ ऊपर की तरफ रिवर्स गियर लगेगा। तो बाउंस बैक वाली जो जगह है आज के चार्ट में जो दिख रही है, जो चार्ट महाशय बता रहे हैं कि देखो भैया, यहाँ पे आने पर सावधानी बरतना, यहाँ अगर आपके पास कोई पोजीशन होगी तो यहाँ पहुँचने से पहले एग्जिट कर लेना, या अगर पहुँचने से पहले एग्जिट नहीं कर पाए तो पहुँचते ही एग्जिट कर लेना, लालच में मत आना, ठीक है, उसके बाद एंट्री कर लेना अगर उसका उल्टा हो रहा होगा तो बाउंस बैक वाली जगह जो है वो है 23469, 23389, 23283। ये 3 जगह ऐसी हैं जहां पे बहुत तेज बाउंस बैक होने की संभावना है। अच्छा, मार्केट अगर मान लो उसी डायरेक्शन में, जैसे हमने उल्टे डायरेक्शन, यहाँ से बाउंस बैक मतलब ऊपर की तरफ का है मामला, यहाँ से ऊपर की तरफ बहुत तेज भागेगा। तो अगर आपने नीचे का ट्रेड ले रखा है, इस जगह पहुंच रहे हैं तो पहुंचने से पहले एग्जिट कर लीजिए, या पहुंचने से पहले एग्जिट करने में लालच आ रही है तो पहुंचते ही एग्जिट कर लीजिए, क्योंकि उसके बाद एग्जिट नहीं कर पाएंगे। उसका एग्जिट करने पे हाथ पर ठंडा हो जाएगा, चाहे इतना एक्सपीरियंस हो आपके पास। तो चीज़ों को समझने की कोशिश करिए, जानने की कोशिश करिए। अच्छा, कभी कभी ये होता है कि मान लीजिए कि 23469 पे है, नीचे की तरफ आ रहा है, बहुत फास्ट स्पीड है, कोई न्यूज़ वगैरह ऐसी आ गई है कि अब मार्केट एकदम बेताब है, बेचैन है, और ये भी सोच रहा है कि यार कल मैंने कहा था कि ये ऐसा होगा यहाँ पे, ये मैं नहीं बोल रहा, चार्ट सोच रहा है ऐसे, और न्यूज़ ऐसी आ गई है, मामला ऐसा हो गया कि मुझे तो नीचे जाना है। तो आपसे क्या कहा जा रहा है? आपसे कहा जा रहा है कि भाई एग्जिट कर लेना। एग्जिट कर लिया आपने ना, लेकिन मार्केट की दिशा ये है कि वो नीचे ही जाना चाहता है। उसके बावजूद भी कि वो नीचे जाना चाहता है, 469 के पास पहुंचेगा, रुकेगा, ऊपर जाएगा, चाहे 15 पॉइंट जाए, 20 पॉइंट जाए, 25 पॉइंट जाएगा, और उसके बाद फिर मारेगा। इस चीज को याद रखिएगा, चेक करके देख लीजिएगा, और चेक करिए, समझिए चीजों को। अगर कोई इंसान ही बता रहा आपको कि ऐसा होता है, ऐसा हो सकता है, तो वो 1 दिन 2 दिन की रिसर्च नहीं है, ठीक है। और इतना कॉन्फिडेंट होकर कहना, ये भी समझ लीजिए कि बस ईश्वर की अनुकंपा है, तभी बात कही जा रही है। आइए देखते हैं कि नीचे के मूवमेंट के बारे में क्या कह रहे हैं निफ्टी के चार्ट महाशय। 23821, 23803, 23661, इसके नीचे का मूवमेंट पॉसिबल है। नीचे का मूवमेंट पॉसिबल है के लिए 2 तरह की शर्तें हैं, वो ऊपर वाले में भी है, नीचे वाले में भी है। पहला सिस्टम है यूगो सिस्टम को फुलफिल करे। अगर इस सिस्टम को फुलफिल कर लेता है तो वो नीचे की या ऊपर का मूवमेंट देगा। और दूसरा सिस्टम जो आपको बताया जा चुका है वो है EMA2। इस सिस्टम को फॉलो करेगा तो भी वो नीचे या ऊपर का मूवमेंट देगा, उसमें फिर यूगो सिस्टम को देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। आइए कुछ रेंज की बात कर लेते हैं। रेंज जो होता है वो रेंज ऐसी जगह होती है कि रेंज में अगर बायर ने अपने अंदर पेशेंस बना के रखा, उसके अंदर सब्र है, इंतज़ार कर सकता है, वेट करने की क्षमता है, बायस नहीं है,
और रेंज को बहुत ध्यान से उसने एकदम रेंज खुद ही बना कर रख ली है। उसके बाद जो होता है वो फिर जादू से कम नहीं होता है। तो रेंज में 23769 से 743 के बीच में रेंज बना ले। ठीक है, रेंज बन गई। अब इसमें मूवमेंट करेगा वो 10 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट मूवमेंट करेगा। तो करना कुछ नहीं है, बहुत ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान समझिए। ऊपर नीचे जाने से नहीं मतलब है, विक से नहीं मतलब है। इसके ऊपर 3 से 5 पॉइंट ऊपर, 3 to 5 पॉइंट ऊपर, या सेम नीचे। जो रेंज बताई गई है उससे 3 से 5 पॉइंट ऊपर या 3 से 5 पॉइंट नीचे क्लोज करे। कैंडल के जाने से कोई मतलब नहीं है, कैंडल चाहे इतनी बड़ी बड़ी जाए, क्लोज कर ले। क्लोज करने के बाद जिधर भी जाएगा बहुत बढ़िया मोमेंट मिलेगा, बहुत बढ़िया मोमेंट देखने को मिल सकता है, मन प्रसन्न हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग सेंसेक्स पे बात करेंगे। और सेंसेक्स में जिन पॉइंट्स में रेंज की बात होगी, जिन पॉइंट्स में ऊपर या नीचे की बात होगी, बहुत ध्यान दीजिएगा। एक्सपायरी है, हड़बड़ी ना करिएगा। और हड़बड़ी अगर करनी है, एंट्री में हड़बड़ी है, एग्जिट नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए जो फार्मूला बताया गया था, उनके लिए फार्मूला है NWE2। NWE2 का इस्तेमाल करिए, एंट्री चाहे जैसे करिए, एग्जिट में आपको मजा आएगा। जो लोग सुस्त टाइप के हैं, अच्छा जिनकी साइकोलॉजी नहीं सही है, तो भाई साइकोलॉजी सही करने के लिए एक मेंटोर चाहिए जो आपका माइंड वॉश करता रहे। ठीक है, जब उसकी बात बार बार सुनेंगे तो चीजें आपके मतलब माइंड में एकदम वो आपकी सोच का, आपके काम का हिस्सा बन जाएगा। ऐसे कुछ लोग सीखते हैं, तो सीखने के दौरान वो एक हफ्ता काम नहीं करते, आराम से काम करते हैं कि अरे यार फीस तो मैं दे ही रहा हूँ, क्या प्रॉब्लम है सर जी को। लेकिन भाई सर जी को, गुरु जी को प्रॉब्लम ये है कि अगर आप फ्लो में काम नहीं कर रहे हैं, तो हर स्टूडेंट के साथ एक गुरु की, मेंटोर की एक कनेक्टिविटी होती है। वो कनेक्शन जब बन जाता है, तो कनेक्शन बनने के बाद जितनी जल्दी आप काम करेंगे उतनी बढ़िया आइडियाज आपको मिलते जाएंगे। लेकिन अगर आप वर्क में फास्ट नहीं आप टाल रहे हैं ना, तो फिर वो कनेक्शन जो होता है लूज हो जाता है। और कनेक्शन लूज होने के बाद फिर उसमें बस फुर स्पार्किंग होती है, करंट का फ्लो अच्छा नहीं होता, कार्बन आ जाएगा। आपको वो आइडियाज नहीं मिलेंगे जो आइडियाज उन स्टूडेंट्स को मिल जाते हैं जो फास्ट वर्क करते हैं। मान लीजिए 6 मंथ का कोर्स है, तो 6 मंथ के कोर्स में कोशिश करनी चाहिए स्टूडेंट को कि यार जो 6 मंथ का कोर्स में इतना फास्ट वर्क करूं, इकट्ठा ही पैसा दे दूं कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं इतना फास्ट वर्क करूं कि सारी चीजें मैं 3 मंथ में कवर कर ले जाऊं। और 3 मंथ में अगर आप कवर कर ले जा रहे हैं, तो अगले 3 मंथ फिर आपके पास बचे हुए ना, नए आइडियाज आपको मिलते जाएंगे। अच्छा, कोर्स का हिस्सा वो नहीं होते आइडियाज, साफ साफ बता दे रहा हूँ। कोई भी कोर्स चलाने वाला आदमी अगर वो कोर्स रटाया बनाया हुआ है, ब्लैक बोर्ड टीचिंग चल रही है, मैं बता रहा हूँ तुम सुनो, वो तुम सीख नहीं पाओगे, सिर्फ जान जाओगे। लेकिन अगर वो फ्लो में चल रहा है, मार्केट के हिसाब चल रहा है, डेली का डेली चल रहा है, उसमें कोई प्री डिफाइंड कोर्स नहीं है, जैसा होता वैसे बात होती है, तो उसके अंदर माइंड के अंदर भी रैंडम इंफॉर्मेशन जा रही होती है ना। तो माइंड इतनी जबरदस्त ढंग से चीजों को ग्रैप्स करने की कोशिश करता है, ग्रैप्स करता है, इतना जबरदस्त ग्रैप्स करता है कि कभी कभी तो ये होता है कि गुरु कुढ़ी रह जाता है और चेला शक्कर हो जाता है। यानी आप जिससे सीख रहे हैं उससे ज्यादा तेज हो जाएंगे। आप बताएंगे सर ऐसे होगा, आप बताएंगे सर मुझे ऐसा लग रहा है, सर मुझे यहाँ पे ऐसा फील हो रहा है। और जब तक ये फील वर्ड और इमोशंस को समझने वाली चीजें आपके अंदर नहीं आती, इमोशन किसका समझना है? अरे यार अपना नहीं समझना है, सामने वाले का चार्ट का समझना है। और अगर ये चार्ट जिसको जो आप निर्जीव चीज समझ रहे हैं, नॉन लिविंग थिंग समझ रहे हैं, इसका इमोशंस अगर आपको समझ में आना शुरू हो गया, तो भैया फिर मार्केट में आप ही हैं। ठीक है, और यहाँ जो पैसा बनता है ना, नॉलेज तो हो गई है, सीख भी गए हैं, तो ये जो बाल्टी आपकी है, ये बाल्टी जितनी बड़ी होगी, ठीक है,
उतना ही ज्यादा पानी आप इस समुद्र से निकाल पाएंगे। और छोटी सी बाल्टी लेके आएंगे, गिलास लेके आएंगे, तो गिलास के बराबर निकालेंगे। यानी सीखने के साथ साथ बाल्टी भी बड़ी होनी चाहिए। शुरू में छोटे गिलास से काम चला लेंगे, बाद में बड़ी बाल्टी चाहिए। बड़ी बाल्टी से लीजिए कि सीख गए, नॉलेज गेन कर लिया है, तो बड़ी बाल्टी मतलब ज्यादा पैसा। जब ज्यादा अमाउंट के साथ काम करेंगे तो जबरदस्त काम होगा। और जब प्रैक्टिस छोटे छोटे अमाउंट से करेंगे तो वो शुरुआती कुछ दिन के लिए होता है, हफ्ता, 10 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 1 महीना मान लो। उसके बाद अपनी औकात से थोड़ा ज्यादा पैसा रखना पड़ेगा। तो जितनी ज्यादा उसमें औकात से ज्यादा रखने मतलब कि घाटा अगर होगा तो बढ़िया घाटा होगा, प्रॉफिट होगा तो बढ़िया प्रॉफिट होगा। तो वो जो आपके अंदर सहने की क्षमता है ना, कि घाटा सहने की क्षमता, प्रॉफिट भी, बड़ा प्रॉफिट भी सहन नहीं होता है, बड़ा प्रॉफिट सहने की क्षमता जब वो डेवलप हो जाएगी, इसी दौरान जब आपके साथ एक गुरु खड़ा हुआ है, तो फिर इस मार्केट में आप चैंपियन रहेंगे। और अगर आप सोच रहे हैं अभी तो मैं सीख रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा करके मैं सीख लूँ, तो भाई अगर आप नदी में, तालाब में नहीं कूद रहे हैं, अब स्टूल के ऊपर लेट करके आप तैरना सीखना चाह रहे हैं, तो सीखिए। आपको लगेगा कि मैं तैराक हो गया हूँ, जानकारी मुझे बहुत होगी, सिर्फ जानकारी तक आप रहोगे। सीखना मतलब होता प्रैक्टिकल। ठीक है, छोटे से गड्ढे से में तैरना सिखाना शुरू करके एक पॉन्ड में, एक तालाब में ले जाया जाता है, झील में डाला जाता है, फिर बड़ी नदी में डाला जाता है, फिर बड़ी बहाव वाली नदी में डाला जाता है, फिर समुद्र में उतार दिया जाता है, तब वो तैराक बनता है। स्टूल पे लेट के तैराक नहीं बना जाता। चलिए अब सेंसेक्स की बात करेंगे। सेंसेक्स में जो बात करनी है, तो सेंसेक्स में यह है कि एक्सपायरी है, तो एक्सपायरी के दिन जो है अगर मूवमेंट धीमा है तो भाई साहब एंट्री करने के बारे में सोचिएगा नहीं। और फिर वहाँ कोई मूवमेंट नहीं मिला, आपको अगर ये लगता है मैं करके देख लूँ, हो सकता है बस एक ही चीज़ हो सकता है कि पैसा खत्म हो जाएगा। ठीक है, अगर कोई प्रैक्टिस कर रहा, हो सकता वाली प्रैक्टिस करनी है, तो वो जो विधि बताई गई है इसका इस्तेमाल करेंगे। हो सकता वाले इसको करके चेक करें। इसको जब चेक करेंगे तो पैसा नहीं खत्म होगा, लेकिन यह है कि कुछ शिक्षा मिल जाएगी, पूरा नहीं खत्म होगा, थोड़ा बहुत खत्म होगा। चलिए सेंसेक्स में ज़्यादा टाइम न लेते हुए बहुत तेजी के साथ बात करते हैं, क्योंकि चीज़ें आप लोग कॉमन समझ ही गए होंगे। 75199 75533 74745, इसके ऊपर मूवमेंट मिलने की पूरी संभावना है। 74253, इसके ऊपर भी अच्छा मूवमेंट मिलने की संभावना है। नो ट्रेडिंग जोन जो है वो हमारा है 75163 74971 के बीच, इसके बीच नो ट्रेडिंग जोन है। नो ट्रेडिंग जोन के अंदर जो चीज़ें बताई गई हैं, इसके ऊपर नीचे भी एक अच्छा मूव पॉसिबल होता है। वो कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, क्वेश्चन करके पूछ लीजिएगा। अच्छा, एक जगह ऐसी है कि जो नो ट्रेडिंग जोन जैसी लग रही है, लेकिन वो रेंज है। ठीक है, इस रेंज में क्या खास बात है? इस रेंज में खास बात है कि 74799 से 878, ये भी 74 ही है। ठीक, इसके बीच में टाइम बीता है 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट, 40 मिनट, जितना भी टाइम होता है, एकदम शांत भाव से बगुला की तरह बैठ के उसको देखना है। ठीक, बगुला क्या करता है? बगुला एकदम शांत भाव से एक अपनी टांग पे खड़ा रहता है, एकदम निशाने पर लगा रहता है। जैसी मछली इसकी रेंज में आती है, गुड़प कर जाता है। तो यहाँ भी आपको रेंज देखनी है। रेंज देखने के बाद जिधर भी निकले, 799 के ऊपर निकले, 878 के नीचे निकले, 30 पॉइंट क्रॉस कर जाए। रेंज क्रॉस करने के बाद जो है 30 पॉइंट क्रॉस कर जाए।
क्या करना है, उसी डायरेक्शन में हम निकल पड़ेंगे मूवमेंट को देखने के लिए। नीचे के मूवमेंट में 74716 के नीचे का मूवमेंट, और ऊपर जाए, मार्केट ऊपर जाए 75419 के ऊपर क्लोज ना कर पाए और नीचे आए तो 381 के नीचे बहुत ही अच्छा मूवमेंट मिलने की संभावना है। यहाँ पे क्या है, 75419 के पास जाने की कोशिश करे, ऊपर क्लोज ना कर पाए, नीचे आ जाए 381 के नीचे बहुत अच्छा नीचे का मूवमेंट पॉसिबल है। 75171 के नीचे का मूव पॉसिबल है। 75991 के नीचे का मूवमेंट पॉसिबल है। जो लोग को स्कैल्पिंग का बहुत शौक है तो स्कैल्पर के लिए एक बहुत ही अच्छी रेंज मिली है, वो है 74961 से 74279 961 से 279 के बीच में स्कैल्पिंग की रेंज है। इसके अंदर बहुत ही अच्छा स्कैल्प का करके एंजॉय किया जा सकता है। अब स्कैल्पिंग अंदर जो शर्तें होती हैं, उन शर्तों को करना आता है, उन शर्तों को पूरा करने की समझ है, तब तो यहाँ पे स्कैल्पिंग के बारे में सोचिएगा, वरना स्कैल्पिंग वर्ड सोच करके और 74961 और 74279 के बीच में अगर आप सोचें कि मैं स्कैल्पिंग कर लूँगा, अगर आपको बेसिक रूल रेगुलेशंस नहीं पता हैं, तो फिर इसका मतलब ये है कि भाई आप ट्राई कर रहे हैं और ट्राई में जो क्या होता है, पैसा जाता है। ठीक है, तो बिला वजह अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो कतई ट्राई मत करिए, सीखिए, समझिए। और ऑप्शन बायर की एक जगह होती है, उस जगह के पास ही पहुंचने पर उसको मूवमेंट मिलेगा, क्योंकि असली चीज़ यहाँ पे फास्ट मूवमेंट है। फास्ट मूवमेंट वाली जगह पे अगर आपने एंट्री नहीं की है, आपका पैसा गायब हो जाएगा, एक्सपायरी के दिन तो जीरो हो जाएगा। आशा के बीच में इतनी आशा आप कर लेंगे कि ट्रिपल निराशा आपको प्राप्त हो जाएगी, कई गुना ज़्यादा भी प्राप्त हो सकती है। ठीक है, ऑप्शन सेलर के लिए क्या है, ऑप्शन सेलर के पास जगह ही होती है कि उस जगह से उसका अगर ऑप्शन सेलिंग कर रहा है प्रॉफिट मिलेगा, उसके साथ गुंजाइश क्या है, उसके साथ प्रॉफिट वाली चीज़ें क्या हैं। अगर उसकी मार्केट धीमी है, जहाँ से उसने लिया वहाँ रुकी भी है, वहाँ खड़ी भी है, थोड़ा थोड़ा हिल रही है, तब भी वो प्रॉफिट में रहेगा। और इस ऑप्शन बायर के साथ प्रॉब्लम क्या है कि अगर उसने लिया और मार्केट धीमी हो गई, धीमी जिधर की तरफ लिया उधर ही जा रही है, लेकिन उसका प्रॉफिट नहीं होना है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिए। आईवी वगैरह का मामला होता है और बहुत सी चीज़ें होती हैं जो ऑप्शन बायर को ख्याल रखनी पड़ती है। अगर उसका ध्यान आप नहीं रखते हैं तो ऑप्शन बाइंग के चक्कर में क्यों पड़े यार। ऑप्शन बाइंग हम लोग जो बताते हैं, हम लोग इसलिए नहीं बताते तुम खरीद लो प्रॉफिट कमा लो, इसलिए बताते हैं देखो मार्केट की चाल समझो। मार्केट की चाल अगर समझ ले रहे हो तो यार कैश में कर लो काम, फ्यूचर में कर लो। ठीक है, स्विंग ट्रेडिंग कर लो। स्विंग ट्रेडिंग 2 दिन 4 दिन हफ्ता भर 10 दिन 15 दिन 2 महीना 3 महीने तक होती है। मार्केट को समझ लो, काम करो, एज ए बिजनेस करो भैया। एज ए बिजनेस अगर नहीं करते हो तो सीधा हिसाब किताब है। ऐसे लोगों के हमारे पास चीज़ें आती रहती हैं। अपना ही पुराना रिकॉर्ड है, ऐसा नहीं कि अपना रिकॉर्ड नहीं है, अपना भी रिकॉर्ड है। तो सारी चीज़ को देखने के बाद, अपना देखने के बाद, दूसरों को देखने के बाद दुख होता है, अफसोस होता है। इसीलिए पहल की जाती है समझाने की, फ्री क्लास भी चलाई जाती है। जैसे आपकी सैटरडे संडे हो सकता है, फ्राइडे से सैटरडे संडे तक फ्री क्वेश्चन आंसर रखा जाए, गिव अवे का। पूछिए, जितना बताने लायक होगा बताया जाएगा। ठीक है, तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। अच्छा ना लग रहा हो अनलाइक करिए, एडवाइस दीजिए। ओके, थैंक यू।